शनिदेव अगर अच्छे हैं, यानी कि शनिदेव सपोर्टिंग है, तो चाहे उनका साढ़े साती आ जाए, गोचर आ जाए, उनका दशा आ जाए, महादशा आ जाए, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कुछ भी आ जाए, शनिदेव आपको कुछ दे करके जाएंगे या फिर कुछ सिखा करके जाएंगे। आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। दूसरा नाम हम बोलते हैं छलावा। वो लोगों के साथ ना छलावा करता है। जैसे किसी का एक ऐसा समय चल रहा है जीवन में जिसमें उनको सक्सेस प्राप्त होने ही वाला था, लास्ट मोमेंट पे जाकर के सब खराब कर देगा, जो है राहु। तो राहु से ज़्यादा तो केतु खराब है। इवन राहु का तो सिर्फ सिर है और केतु का धड़ है। अब केतु के पास नज़र नहीं है ऐसा भी माना जाता है, लेकिन राहु के पास नज़र है। राहु का नज़र होते हुए भी राहु इज लेस डेंजरियस देन केतु। जितना मैंने देखा है, केतु अचानक से बिना कोई वार्निंग बर्बाद करता है। एक ग्रह एक 10 महाविद्या के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, यह एक गुप्त शास्त्र है, हर किसी को पता ही नहीं है। दक्षिण काली के शरण में जब हम जाएंगे, दक्षिण काली के चरण में हम अपने कुंडली को समर्पण कर देंगे, उनके लिए हम व्रत उपवास करेंगे, उनके लिए हम उपासना शुरू करेंगे, काली माता के नाम से कहीं भंडारा करवाएंगे, लोगों का हम भला करना सोचेंगे, तो दक्षिण काली के शरण में चले गए तो कहीं ना कहीं एज ए बाई प्रोडक्ट शनिदेव से अच्छा फल मिलने लग जाता है। या फिर अगर शनिदेव नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे तो उसको काफ़ी कमी आ जाती है। नमस्कार। तो आज हमारे शो पे हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन ये नॉर्मल टॉक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल हम आज क्लियर करने के करेंगे। जो भी गलतफहमी हमारे बीच है, जो भी मिथ चल रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, आज हम वो सारा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। हमारे बीच है श्रेयांशु, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है, और आज हम उनसे जानेंगे अपनी मिथ जो भी है, हम वो सारे क्लियर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वेलकम टू न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश केनागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। श्रेयांशु जी, वेलकम टू द डीके शो। नमस्कार, यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का जो टॉपिक है काफ़ी हॉट टॉपिक है। आज हम लोग आपसे बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखना चाहेंगे, साथ ही साथ हम वास्तु के बारे में भी हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो श्रेयांशु जी, हम बस पहला ये पूछना चाहेंगे कि पहला तो एस्ट्रोलॉजी जी, ये आप किस टाइप का एस्ट्रोलॉजी करते हो? और जी, आई एम इनटू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पिछले 10-11 सालों से जो है मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और इसमें समय दर समय हम पढ़ाई भी करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो छुपाना चाहे कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि यह एक समंदर है। जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना अध्ययन करते रहेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं हूँ, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम जो है न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, हस्तरेखा विज्ञान इत्यादि चीज़ों में भी जो है हम अंतर्गत हैं। अच्छा। और ज्योतिष में ग्रह रत्न होते हैं, जो कि हर ग्रहों के अपने खुद के रत्न होते हैं। हाँ, तो वो इंसान के लाइफ में क्या इफेक्ट करते हैं? देखिए, पहले तो यह समझना चाहिए कि ग्रह रत्न जो होता है वो 100% इफेक्टिव है, लेकिन ग्रह रत्न कितना ओरिजिनल है इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए। काफ़ी समय पर ऐसा हो जाता है कि किसी के ऊपर विश्वास करके जब कोई बंदा एक ग्रह रत्न पहनता है तो वह कांच होता है, वह ग्रह रत्न होता नहीं है। ऐसे में क्या है, उसको इफेक्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन ग्रह रत्न अगर हम ओरिजिनल पहन ले, कुंडली के अनुसार जो ज़रूरत है, जो सही है, उसको पहन ले, तो 100% इफेक्ट है। रंक से राजा भी बना सकता है, और गलत पहन ले तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं होती है। तो 100% इसका इफेक्ट है। जो लोग मानते हैं कि ग्रह रत्न का इफेक्ट नहीं है, कुंडली में 6, 8, 12 घर होते हैं, तो 6, 8, 12 के मालिक का ग्रह रत्न एक साथ वो अपने पॉकेट में लेकर के 8-10 दिन घूम ले, इतना नेगेटिविटी हो जाएगा कि वो खुद बोलेंगे निकाल के रख देना है। तो ग्रह रत्न का पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका ऑरा, उसका फ्रीक्वेंसी और उसके कारण जीवन में बदलाव होते हैं। अच्छा, और कौन सा ग्रह हमको हानि कर रहा है, ये गलत इफेक्ट दे रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? देखिए, हर एक के कुंडली में ग्रह अलग अलग प्लेसमेंट है, और हर एक की कुंडली में ऐसा नहीं है कि हर किसी के कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा है या शनि ग्रह अच्छा है। हर किसी के कुंडली में हम यह देखेंगे कि कौन सा ग्रह मारक है या बाधक बन करके बैठ गया है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए ही नियति ने उसको उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वहाँ पर बिठाया है। तो जब हम कुंडली का रीडिंग लेते हैं, तो जब मार्केस ग्रह पता चल गया, बाधक ग्रह पता चल गया, या फिर जो लग्न है,
जैसे कुंडली में 12 घर होते हैं, प्रथम घर का मालिक का अगर कोई शत्रु निकल गया ग्रह जो आपका बुरा चाहता है, उसको हम पकड़ते हैं कि हाँ यह ग्रह जो है हमारा बुरा कर सकता है। मारक ग्रह और बाधक ग्रह में क्या फर्क होता है? जी देखिए, मारक ग्रह वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा खराब प्रभाव दे सके, यानी कि या तो मृत्यु दे देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, जीते जी मार देगा इंसान को, इतना बड़ा मिथ्या अपवाद में फंसा देगा, इतना केस में उलझा देगा कि वो जीते जी घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ऐसा भी करता है। लेकिन बाधक ग्रह क्या है, वो बीच बीच में आकर के मजा लेते रहेगा। वो क्या करेगा, कोई काम को रोकना टोकना, सक्सेस होने नहीं देना, ठीक है, मतलब जीवनचर्या को कोई बदलना चाह रहा है अपने आप को कि मैं जल्दी उठूं, अपने काम को, नित्य कर्म को हमेशा सही टाइम पे करूं, वो करने ना देना। तो बाधक ग्रह बाधा पैदा करता है और मारक ग्रह तुला रहता है कि कैसे किसी जातक की आयु को कम कर सके और उसको जो है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर सके। काफी लोग सबसे मतलब डेंजर ग्रहों में एक ग्रह राहु को कहा जाता है जी। और कहीं ना कहीं लोग राहु से ही परेशान होते हैं। तो अधिकतम एस्ट्रोलॉजर के पास जो भी आता है वो राहु से ही पीड़ित रहता है। जी। तो राहु जैसे ग्रहों का इफेक्ट को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, अब राहु जो है उससे सारा संसार भयभीत है जी। और राहु कहीं ना कहीं एक राक्षस गण का ग्रह है, तो भयभीत होना तय है। लेकिन एक गुप्त शास्त्र है, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करते हैं, नीले रंग के चीज़ों का दान करते हैं, तरह तरह की चीज़ हम करते हैं। लेकिन हर एक ग्रह एक 10 महाविद्या के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा। यह एक गुप्त शास्त्र है, हर किसी को पता ही नहीं है। इवन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं अपने पेड कंसल्टेशन में ये चीज़ बताता हूँ जो मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ। राहु किसके साथ जुड़ा हुआ है? छिन्नमस्ता, एक देवी है छिन्नमस्ता, जिनके छिन्नमस्तिका, ठीक है, जिनका सिर नहीं रहता है उनका फोटो में, तो उनके चरण में राहु हमेशा पड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट उनका उपासना करते हैं, छिन्नमस्तिका के शरण में जाते हैं, तो एज ए बाई प्रोडक्ट राहु अच्छा फल देने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो छिन्नमस्तिका के शरण में जाकर के हम राहु के खराब प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब जितने 10 महाविद्याएं माताएं हैं वो कहीं ना कहीं 9 प्लैनेट से जुड़े हुए हैं और ये एक गुप्त शास्त्र है। हाँ, जैसे आपने राहु का बताया, तो राहु और केतु में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि दोनों ही डेंजर ग्रह है। जी। लेकिन मतलब राहु और केतु का परिणाम शायद एक दूसरे से अलग है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, राहु जो चीज है उसको, राहु का दूसरा नाम हम बोलते हैं छलावा। हाँ। वो लोगों के साथ ना छलावा करता है। जैसे किसी का एक ऐसा समय चल रहा है जीवन में जिसमें उनको सक्सेस प्राप्त होने ही वाला था, लास्ट मोमेंट पे जाकर के सब खराब कर देगा, जो है राहु है। वो हडल्स पैदा करते रहेगा बीच बीच में, वो मजे लेते रहेगा, लोगों को परेशान देख के, दुखी देख के वो खुश होते रहेगा। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि डिटैचमेंट का कारक ग्रह है और केतु बिना कोई वार्निंग और बिना कोई सिम्टम के अचानक जीवन में बर्बादी लाता है। तो राहु से ज्यादा तो केतु खराब है। इवन राहु का तो सिर्फ सिर है और केतु का धड़ है। अब केतु के पास नजर नहीं है ऐसा भी माना जाता है, लेकिन राहु के पास नजर है। राहु का नजर होते हुए भी राहु इज लेस डेंजरियस देन केतु। जितना मैंने देखा है, केतु अचानक से बिना कोई वार्निंग बर्बाद करता है। अच्छा, और कहते हैं कि कुंडली में कोई बुरा ग्रह है वो सबसे पहले दिमाग खराब करता है। जी, इसके बारे में क्या कहना है? इसका बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई ग्रह जब किसी के साथ खेलने लग जाता है, किसी के जीवन को बर्बाद करना चाहता है, तो पहले उसके दिमाग को वो पकड़ेगा। ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो हमारे पास पहुंच गए, यानी कि उनका उद्धार होना है, उनको रेमेडी तक मिल गया, हमने उनको ग्रह रत्न पहना दिए, रेमेडी बता दिए, सब कुछ हमने उनको दे दिया। जब वो हमारे पास से घर चले गए, तब क्या होता है, धीरे धीरे अगर उनका नेगेटिव प्लैनेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है कि उनको लगता है जो ग्रह रत्न मैंने पहना है उसके कारण सिर दर्द हो रहा है, उनको रात को नींद नहीं आ रही है तो उनको लगता है कि ग्रह रत्न के कारण हो रहा है, खुद ही अपना गला घोंट देते हैं या फिर खुद ही अपने हाथों से ग्रह रत्न निकाल के रख देते हैं। अच्छा। जो कि उनको सपोर्ट कर रहा था, जो कि उनको उसी नेगेटिव ग्रह से बचा रहा था, और वो ग्रह तब आसानी से इनके जिंदगी के साथ जो है बहुत बुरा प्रभाव दे देता है। तो दिमाग के साथ खेलना किसी भी ग्रह का पहला सिम्टम होता ही है। अच्छा, और अभी कुछ ही दिन पहले शनि चेंज हुआ है, शनि का परिवर्तन हुआ है। हाँ, तो शायद वो मीन राशि में आया है। जी। तो काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट्स मिल रहे हैं कि मीन राशि वाले संभल जाओ, खतरा है, खतरनाक है। तो क्या ये सच है कि मीन राशि वालों को बहुत तकलीफ होने वाला है? मेरा खुद मीन राशि है, मैं बता दूँ। जी। चलिए, आपको तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए, मीन राशि में शनिदेव का गोचर हुआ है। अब मीन राशि के लिए अगर हम देखें
तो 7.5 का समय है। लेकिन शनिदेव का और मीन राशि का कनेक्शन क्या है? मीन राशि के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपस में न्यूट्रल है, ना शत्रु है ना मित्र है। हाँ। तो शनिदेव को वहां पर बैठने में कोई उनको सपोकेशन नहीं है, कंजेशन नहीं है, वो आराम से उस घर में बैठ सकते। हाँ। अगर कुंडली में शनिदेव मारक हैं, बाधक हैं, या फिर लग्नेश के शत्रु हैं, हाँ। तब डरने की आवश्यकता है। या फिर अगर जातक के हाँ। जिसका मीन राशि है, हाँ। उनका अगर कर्म बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, जी। न्यायाधीश है, तब जाकर के सोचने की आवश्यकता है। लेकिन आमतौर पर अगर बात करें तो व्यूअर्स को भी बताने चाहेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरुदेव के साथ शनिदेव का न्यूट्रल कनेक्शन है, तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा, और जैसे मेरा 7.5 लगा हुआ है ना, अभी सेकंड चरण ऐसा लोग बोलते हैं। फर्स्ट चरण में बहुत मैं शॉर्ट्स देखा था कि प्रेशर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सच बोलूं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। मैं उन्नति किया हूँ। हाँ। तो ये कैसे होता है? कई लोग मुझे डरा दिए, मैं काफी वीडियोस देखा कि नहीं शनि तुम्हारा खराब कर देगा, ये हो जाएगा, बट सच बोलूं ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ जी। शनिदेव को ना आजकल एक एसेट लेकर के चलते हैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स, या मैं कहूँगा बोगस एस्ट्रोलॉजर्स, जो अपने जेब गर्म करने पे तुले हुए हैं, शनि राहु केतु के नाम से डरा करके सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला तो इसके ऊपर अनभिज्ञ है, उसको ज्ञान नहीं है। तो आपके कुंडली में शनिदेव अगर अच्छे हैं, यानी कि शनिदेव सपोर्टिंग है, तो चाहे उनका 7.5 आ जाए, गोचर आ जाए, उनका दशा आ जाए, महादशा आ जाए, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कुछ भी आ जाए, शनिदेव आपको कुछ दे करके जाएंगे या फिर कुछ सिखा करके जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। शनि मेरे ग्रहों में, मतलब आई मीन कुंडली में जी 12वें घर पे बैठा हुआ है। ओके, 12वें घर पे, शायद अगर ये 11 का लग्न है तो वो 12 में ही बैठा हुआ है। हाँ, यानी कि मकर राशि में बैठा है जी। आपका अगर कुंभ लग्न है तो मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं, यानी कि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। 6, 8, 12 का मालिक जब 6, 8, 12 में बैठता है तो बन जाता है विपरीत राजयोग। तो शनिदेव आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग में बैठे हैं, तो जितना खराब फल देना चाहिए था उससे 2 गुना आपको अच्छा फल देंगे। तो आपके साथ तो अभी भी मैं बताऊंगा कि आपका जो दूसरा चरण अभी चल रहा है चंद्र कुंडली के हिसाब से, मीन राशि के हिसाब से, वो भी आपके लिए अच्छा ही होने वाला है और आप बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो। ठीक है, तो यही समझ का फेर है कि लोग समझते नहीं है कि कुंडली में शनि बैठा कैसा है और ग्रहों के साथ उनका प्रभाव क्या है, रिलेशन क्या है, ऐसे ही डर रहे हैं, खामुखा डर रहे हैं, और लोग डरा भी रहे हैं। वही मतलब कितना सुन रहा हूँ कि मीन राशि में ऐसा, तो मीन राशि वाले समझ जाओ बहुत खराब होने वाला है, ये होने वाला है। जी। हाँ, तो उन मीन राशि वालों को संभलने की आवश्यकता है जिनके कुंडली में शनिदेव खराब बैठे हैं। जी, यानी कि शनिदेव को उस कुंडली के लिए अपॉइंट ही किया गया है कि आप इसके जीवन में खराब चीज ही दोगे। पर मेरा मानना है कि कर्म भी एक बहुत बड़ा चीज होता है, और अगर हम अपने कर्मों को गलत नहीं रखे हैं तो मेरे को नहीं लगता शनिदेव किसी को प्रॉब्लम करेंगे। जी सही बात है। कर्म ही है जो उस कर्म फल दाता है। हाँ जी, वो तभी देते हैं जब इंसान गलती होता है। जी। वो न्यायाधीश है, जब उनका पीरियड एक्टिव हो गया, दशा महादशा गोचर इत्यादि में, तो वो एक साथ जो है जितना भी उनका कर्म फल है उसको देने में लग जाते हैं। तो कर्म अगर हम अच्छा रखें, और पर्टिकुलरली शनिदेव को मनाने के लिए लेबर क्लास लोग, जो नीडी लोग हैं, जो आज दिन भर काम करेंगे तो शाम को 2 रोटी खाएंगे, ऐसे लोगों का अगर हम मदद करें तो कलयुग में शनि वही है। अच्छा, उनका मदद कर रहे हैं तो शनिदेव का मदद कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे इससे और निकल के आता है कि चलो ठीक है, मेरा तो ठीक है, बट कई लोग होंगे जिनके में लाइफ में शनि इशू कर रहा है, शनि प्रभाव बहुत खराब दे रहा है, उन्हें के लिए क्या उपाय हो सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका जी। शनिदेव जब जीवन में नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे बंध गया है जीवन, या तो खत्म कर ले या फिर ऐसे ही रुक जाए, हमारा कुछ होने नहीं वाला है। शनिदेव, देखिए मैंने आपको बताया कि हर एक ग्रह के साथ एक 10 महाविद्या जुड़ी हुई है जो कि गुप्त शास्त्र है। तो शनिदेव के लिए सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, गरीबों का मदद करना, कर्म अच्छा रखना, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के जल का सिंचाई करना, उसका परिक्रमा करना, हनुमान जी के सानिध्य में जाना, यह सब कुछ और लोग बता रहे हैं जो हमें करना भी चाहिए। लेकिन सर्वोत्तम चीज यही है कि शनिदेव किसकी आराधना कर रहे हैं। शनिदेव आराधना करते हैं या फिर अपना इष्ट मानते हैं दक्षिण काली को।
अच्छा, तो दक्षिण काली के शरण में जब हम जाएंगे, शनि का शायद स्थान भी शायद वेस्ट में है। हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक वो है। दक्षिण काली के शरण में जब हम जाएंगे, दक्षिण काली के चरण में हम अपने कुंडली को समर्पण कर देंगे, उनके लिए हम व्रत उपवास करेंगे, उनके लिए हम उपासना शुरू करेंगे, काली माता के नाम से कहीं भंडारा करवाएंगे, लोगों का हम भला करना सोचेंगे। काली माता के साथ एक ब्लड रिएक्शन होगा, यानी कि जिनका जो साधक होते हैं काली माता के, काली माता का नाम भी कहीं पे सुन लिया, चलते चलते ऐसे कहीं पे फोटो देख लिया ना, तो उनको गूज़बम्स आने लग जाते हैं। ये मैं अपना एक बता रहा हूँ आपको, तो इतना एक कनेक्शन बन जाता है। तो दक्षिण काली के शरण में चले गए तो कहीं ना कहीं एज ए बाई प्रोडक्ट शनिदेव से अच्छा फल मिलना लग जाता है, या फिर अगर शनिदेव नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे तो उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। क्योंकि ना अभी रामनवमी भी आ रहा है, जी तो राम जी से रिलेटेड मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने 10 महाविद्या का बात किया, हम्म, जो कोई राम जी को पूजा करता है तो जी। उनका ग्रहों में क्या इफेक्ट होता है? देखिए, जब हम राम को पूजा कर रहे हैं, ऐसा एक समय आया था जब राम जी कितना भी कोशिश कर रहे थे तो रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। जी, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो रावण ना माता रानी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, दुर्गा माता को जो है उसने सिद्ध करके रखा हुआ है। तो ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फेल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा एक समय आया कि राम जी ने माता दुर्गा का आवाहन किया, उनका राजोपचार षोडशोपचार पूजन आदि किया, और वह समय में उनको सिद्ध किया। तब जा करके उन्होंने, ये पूरा पुराण में लिखा हुआ है, हमारे जो भी है वेद पुराण, उसमें ये वर्णित है। तो जब उन्होंने माता रानी को अपने पक्ष में किया तब जाकर के नाभि को भेदा, और तब जाकर के रावण से इनका विजय प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोग राम को पूज रहे हैं, राम जिनके भक्त हैं उनको भी पूज रहे हैं, और राम को अगर पूज रहे हैं कलयुग में तो बहुत अच्छा फल उनको प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि जैसे कहा जाता है, तुम रक्षक काहू को डरना, तो राम जी के मंदिर के बाहर हनुमान जी रक्षक बन के हैं। जी जी, तो राम जी के भक्त हैं तो हनुमान का भक्त वो एज ए बाई प्रोडक्ट है। हाँ, हो ही नहीं सकता कि राम को मानता हाँ, और वो बिल्कुल हनुमान को सत्य है। नहीं मानता हाँ। हो। तो कलयुग में राम को मानने वाला जो है उनको भी जो है शनि के पीड़ा से कुछ ना कुछ राहत ऐसे ही मिलते रहता है, क्योंकि वहां पर हनुमान जी भी जी। जो है इंक्लूड हो गए, जी, और राम जी के पूजक को भी जो है शनिदेव उतना नहीं सताएंगे। ऐसा भी एक हमारा काल्पनिक या फिर जो भी है हाँ, पुराण में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और कई लोग रत्न जो होते हैं, जो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, राशि रत्न, जी, कई लोग बोलते हैं कि मेरी ये राशि है, मकर राशि नीलम पहन लो, ये राशि वो पहन लो, वो राशि पहन लो। तो राशि से रत्न पहना जाता है या रत्न पहनने का तरीका ही कोई और है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑडियंस को बताना चाहेंगे, राशि के अनुसार ग्रह रत्न का पहनाना या फिर पहनना ये बहुत गलत होता है। बोगस एस्ट्रोलॉजर्स हैं कुछ लोग हैं, फॉर्च्यून रिपोर्ट बेच बेच करके जो है अपने जेब गरम कर रहे हैं। हर किसी को बोल रहे हैं कि गुरु की कृपा के लिए पुखराज पहन लो। अब जैसे पुखराज को ही ले लेते हैं, कोई बोल रहा है कि आपका धनु राशि है या फिर आपका मीन राशि है तो आप पुखराज पहन सकते हो, क्योंकि धनु और मीन के मालिक गुरु हुए। गुरु, लेकिन अगर उनका कुंडली हम देखें, अब तो हमें सिर्फ राशि पता है, अगर कुंडली देखें और उसमें पता चल रहा है कि राशि के मालिक तो गुरु हैं, लेकिन गुरु इनके कुंडली में मारक होकर के बैठ गए हैं, और उनको अगर हम पुखराज पहना देते हैं तो मारक और शक्तिशाली हो गया। मारक ग्रह मारने ही आया था लेकिन खाली हाथ आया था। अच्छा, जब हम उसको उसका रत्न पहना देंगे तो मारक ग्रह को हमने बंदूक पकड़ा दिया या फिर तलवार पकड़ा दिया, तो वो चुटकी में मार के चला जाएगा। तो ग्रह रत्न कभी भी, राशि रत्न अगर पहनना है तो पहले देखना चाहिए कि राशियाधिपति या फिर राशि का जो मालिक ग्रह है वो कुंडली में सही है या नहीं है। विज्ञ एस्ट्रोलॉजर्स के पास या ज्योतिषी के पास जाके सलाह लेकर के ही राशि रत्न पहनना चाहिए। मतलब आपका कहने का अर्थ मैं थोड़ा बहुत समझाऊं, ये है कि अगर राशि, अगर जो ग्रह है हाँ, वो अच्छे स्थान में है, हाँ, या फल अच्छा देता है, हाँ, तो ही उसका पत्थर पहनना चाहिए। हाँ, अगर फल खराब है या हाँ, घर खराब है जी, तो वो नेगेटिव मार सकता है बिल्कुल। अगर पत्थर पहनो। यानी कि हाँ, जब मारक ग्रह आपको मारना चाह रहा है, बाधक ग्रह आपको बाधा देना चाह रहा है, और आपने जो है सपोर्टिव ग्रह का रत्न पहना हुआ है ना, तो सपोर्टिव ग्रह उसके साथ लड़ेंगे, सपोर्टिव ग्रह आपको बचाने की कोशिश में रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो जो ग्रह कुंडली में अच्छा है उसी का रत्न धारण करना चाहिए, और जो ग्रह नेगेटिव है उसका हम मंत्र
जाप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड 10 महाविद्या के शरण में जा सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अब जैसे ना ये स्टोन्स हो गए जी। 9 ग्रह। जी आजकल काफ़ी लोग 1 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, जी कई लोग कहते हैं कि 7.5 पे 7 मुखी रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष क्या सेम रिजल्ट देता है जो पत्थर रिजल्ट देते हैं? जी। देखिए, जो पत्थर रिजल्ट देता है और जो रुद्राक्ष रिजल्ट देता है, इसमें फ़र्क है। जी। दोनों का अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अलग है, दोनों का ऑरा चेक करेंगे अलग है। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष जो चीज़ है उसको जब पहनते हैं तो नियम लागू होता है अच्छा। ना। रुद्राक्ष को पहनते हैं तो काफ़ी नियम को हमको फॉलो करना है। ऐसे ही कोई भी रुद्राक्ष नहीं पहन सकता है। रुद्राक्ष को पहनते हैं तो बहुत कुछ चीज़ों को फॉलो करके चलना है जीवन में। जैसे जो लोग मद्यपान करते हैं, जो लोग शराब या नशे में रहते हैं, काशी खंड में लिखा हुआ है कि जो मद्यपान करता है या फिर जो मत्स्य मांस खाता है, भक्षण करता है, उससे माता रानी, माँ सती और महादेव दोनों ही कोसों दूर रहते हैं। उनका पूजा ग्रहण योग्य नहीं है। तो जब रुद्राक्ष पहनते हैं तो काफ़ी चीज़ों को फॉलो करके चलना पड़ता है और रुद्राक्ष का भी प्रभाव है, लेकिन नियम लागू होते हैं। लेकिन जब ग्रह रत्न पहनते हैं तो उतने हार्ड नियम ग्रह रत्न के ऊपर लागू नहीं होते हैं। जी। तो दोनों का ही प्रभाव है, दोनों ही जीवन को संवार सकते हैं, उजाड़ सकते हैं। और रुद्राक्ष भी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रुद्राक्ष कोई भी पहन ले। रुद्राक्ष में भी होता है कि सूर्य खराब है तो कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए, शनि खराब है तो कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए। तो ग्रहों के अकॉर्डिंग हम कितने मुखी रुद्राक्ष पहने यह देखना पड़ता है, और ग्रहों के अकॉर्डिंग कौन सा रत्न पहने यह तय करना होता है। और दोनों में ऐसा है कि दोनों में नेगेटिव भी मतलब क्या कहते हैं इसे, डुप्लीकेट भी आता है, हाँ, ओरिजिनल भी आता है। जी। कुछ लोग लकड़ी काट के रुद्राक्ष बना लेते हैं, हाँ, कुछ हाँ, लोग हाँ। पत्थर में भी कांच दे देते हैं। जी जी तो जी। ये आइडेंटिफिकेशन भी तो जरूरी है हाँ, ना? देखिए, रुद्राक्ष का एक टेस्ट बताया जाता है कि 2 सिक्कों के अंदर अगर रुद्राक्ष को रखा जाए तो वो घूमेगा। एंटी ग्रेविटी हो जाता है। हाँ, लेकिन ना ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर हम फिजिक्स को समझे, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं साइंटिफिक बातें भी करूंगा, क्योंकि ये भी एक साइंस ही है। तो आप देखिए, रुद्राक्ष के जगह पर कोई भी गोल चीज ले लीजिए, ठीक है, जो कि ठोस हो अंदर से, और उसको सिक्कों के अंदर रखिए, वो भी घूमने लग जाएगा। तो रुद्राक्ष का ये टेस्टिंग कभी नहीं होता है। अच्छा। रुद्राक्ष का अगर बिना टेस्टिंग किए भी हम लेना चाहे तो ट्रस्टेड सोर्स से लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज है। और रुद्राक्ष का सबसे बढ़िया टेस्टिंग यही है कि उसके साथ आजकल आता है एक कार्ड, उसके फेयर में भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। वो एक एटीएम जैसा कार्ड थमा देते हैं हाथ में, जिसमें बताया जाता है सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट है। हाँ। लेकिन वो 50 रुपए में बन जाता है, 20-30 रुपए का। हाँ, 20-30 रुपए का बन जाता है, और वो लकड़ी को भी रुद्राक्ष बोल करके बेच दिया जाता है। जी। तो या तो ठोस जो अपना सूखा फल होता है जी। उसको ले लीजिए, खुद छील करके रुद्राक्ष निकाल लीजिए। नेपाली रुद्राक्ष, इंडोनेशियन रुद्राक्ष, फल मिल जाएगा, तो रुद्राक्ष ओरिजिनल मिल गया। और रत्न का टेस्टिंग के लिए जो है काफ़ी सारे मशीन्स है जो लाइव आपके सामने टेस्ट करके बता देगा। जैसे हम कंसल्टेंसी करते हैं हमारे ऑफिस में, तो मैं कोई आपको कार्ड नहीं देता हूँ, किसी को मैं कोई कागज़ नहीं देता हूँ, रत्न हाथ में लेते हैं, हम मशीन से टेस्ट करके दिखवा देते हैं कि हाँ ये कांच नहीं है, ये जो रत्न हम आपको बता रहे हैं वही रत्न है, मशीन बता देता है बकायदा, और फिर उनके हाथ में थमाते हैं। तो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखना और चीज़ों में सात्विकता बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। जी। नहीं, काफ़ी लोग इस चीज़ में बहुत डाउट में आ जाते हैं कि उन्हें क्या लेना चाहिए। और आजकल तो रुद्राक्ष सुनते साथ ही एक सर्टिफिकेट का डब्बा और वो एक कार्ड जैसा, और उस पर एक रुद्राक्ष पकड़ा देते हैं। जी, कुछ रुद्राक्ष इतने छोटे होते हैं, अगर मैं पूछूं क्या है तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष है बोलते हैं। वो रियल है कि नहीं है वो भी श्योर नहीं। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, अधिकतम एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक समस्या जरूर लेके आते हैं लोग, वो है कि लव लाइफ का समस्या, या तो पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हो रहा है, या तो प्यार का कुछ दिक्कत हो रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है, या तो प्यार ही छोड़ के चले जा रहा है। तो इनका क्या निवारण है, क्या किया जा सकता है? जी, इसके लिए अगर हम रेमेडी को स्पेसिफिक देखें तो जिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उनके कुंडली में हम देखेंगे कि उनका सप्तम भाव कैसा है, यानी कि पंचम भाव और सप्तम भाव मेरे जो लव को यही डिनोट कर रहा है जी। तो उनके कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि उनके लव लाइफ में अलगाव दे रहा है, डिवोर्स दे रहा है, अनबन दे रहा है, दोनों का वाइब मैच नहीं हो रहा है, ब्रेकअप दे रहा है, उसका हम निजात देंगे। और यूनिवर्सली अगर बात करें, अगर कोई है जो समय नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का, या फिर वो सक्षम नहीं है, तो बृहस्पति और शुक्र,
ठीक है, इन दोनों का उपाय अगर वो करें तो उनको काफ़ी फायदा अपने लव लाइफ में होता है। और एक चीज़ है गुलाब, अगर गुलाब का इत्र वो डेली यूज करें, अपने पार्टनर को गुलाब का इत्र गिफ्ट कर दें, गुलाब का प्रिंट का कोई कपड़ा दे दें, गुलाब का डिफ्यूजर अपने बेडरूम में यूज करें, एरोमा डिफ्यूजर आजकल जो चल रहा है उसको अगर यूज करें, गुलाब का वाइव, गुलाब और एक है हीना, ये दो पुष्प का, गुलाब और हीना ये दो पुष्प का अगर वाइव हम अपने घर में रखें तो भी जो है रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आ जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हम देख सकते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह सता रहा है, उसको हम अगर ठीक करें तो रूट कॉज को हम देख रहे हैं। यूनिवर्सली अगर कुछ उपाय करना है तो बृहस्पति और शुक्र के उपाय हम कर सकते हैं, इनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ब्रंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, रेड चीज़ों का एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, येलो चीज़ का एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हम पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का जो पत्थर है वो पत्थर लेकर के उसके ऊपर गुलाब का परफ्यूम लगा करके फिर उससे बदन में जो है हम परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करके हम लव लाइफ को काफ़ी सिल्क स्मूथ बना सकते हैं। काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है, कई सारे दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो स्विच वर्ड्स का बात करते हैं कि तुम ये बोलते जाओ और तुम्हें मिल जाएगा। जी, काफ़ी सारे स्विच वर्ड्स हैं जिसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हारे पैसा ही पैसा आएगा, पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ डायलॉग्स देते हैं। तो आपका क्या राय है, आप स्विच वर्ड यूज़ करते हो? जिनका आप बात कर रहे हैं काफ़ी फेमस रहे हैं जी। विवादित नहीं करेंगे कुछ, लेकिन चीज़ों को मैं समझाना चाहूँगा ऑडियंस को। जी। सनातन एक ऐसा संस्कृति है या सनातन एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आजमा करके आज अंग्रेज भी संस्कृत में जो है हमारे भगवान को पूजा करते हैं। संस्कृत में जो चीज़ ऑलरेडी बताया गया है, जब वह चीज़ हम किसी को बोलते हैं मंत्र या तंत्र के रूप में, तो लोग बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ को किसी और भाषा में अगर बता दिया जाए एज ए स्विच वर्ड्स, लोगों को वो क्लिक करता है, लोगों को लगता है कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, नया चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सनातन में ही सारा चीज़ है तो हम और किसी के पास क्यों जाएं? तो स्विच वर्ड्स क्या है क्या नहीं है उसको मैंने कभी आजमाया नहीं है, ना ही किसी को हमने बताया हुआ है। उसका क्या इफेक्ट है उसको हम बिना सोचे अगर सनातन में ही हम देखें तो धनाकर्षण के लिए मंत्र है, अच्छे विवाह के लिए, मनचाहा विवाह के लिए मंत्र है, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए मंत्र है, हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंत्र है। हर एक चीज़ सनातन में ऑलरेडी है, लेकिन सही सानिध्य के साथ, सही निष्ठा के साथ, नियम के साथ अगर उसको हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर 100% रिजल्ट है। तो स्विच वर्ड्स के लिए मैं तो इतना ही बताना चाहूँगा लोगों को कि भटकना नहीं है, सनातन में बने रहना है। क्योंकि जो भी चीज़ निकल करके सारे पृथ्वी को आज मिल रहा है, विश्व को मिल रहा है, वो संस्कृत से ही मिल रहा है। जी। तो संस्कृत से बढ़ के कुछ सनातन धर्म में मतलब मेरा ये मानना है कि हम कोई भी सात्विक देवता देवी देवताओं का पूजा अगर करें या उनका मंत्र उच्चारण करें, वो स्विच वर्ड से ज़्यादा काम करता है। हाँ, ये है, वो बिल्कुल है, वो ऑलराउंडर होता है। आप एक भी किसी को भी पकड़ लो, आप अगर प्रतिरूप प्रतिदिन एक सही टाइम पे, एक ही एग्जैक्ट टाइम पे आप रोज करो, आपको कोई चीज़ भी कमी नहीं होगा। जी, तो ये चीज़ मेरा मानना है कि हाँ सनातन में इतना तो है कि ये हमें देखे गए हैं वो। बिल्कुल जी। एक सनातन का मंत्र बताता हूँ, दुर्गा सप्तशती श्री चंडी से निकल करके आता है। मंत्र पूरा नहीं बता पाऊंगा किसी कारण से, साधना वस्त रोगान शेषान पहंती तुष्टा, यानी कि इसको रोगान शेषान मंत्र करके हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं यूट्यूब में अगर वो सर्च करते हैं रोगान शेषान मंत्र तो मंत्र आ जाएगा। किसी का तबीयत खराब है, उनके पास में जब रोगान शेषान मंत्र को लो इंटेंसिटी के साथ स्लो साउंड में प्ले कर दिया जाए, अगर वहाँ पर फर्क नहीं दिखा तो फिर मुझसे आकर के बात करें। मतलब हर एक मंत्र का किस जगह पर इस्तेमाल होना है, कैसे इस्तेमाल होना है, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पर सिर दर्द के लिए अलग दवाई है, पेट दर्द के लिए अलग दवाई है। उसी तरह से कौन सा मंत्र किस चीज़ के लिए है। तो स्विच वर्ड्स के फेर में ना पढ़ करके सनातन जो कि ओरिजिन है, संपूर्ण संसार का भक्ति का जो ओरिजिन है, संस्कृत है और सनातन है, उसी से निकलने वाला मंत्र के शरण में आएंगे तो स्विच वर्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रभाव मिलेगा। जी, कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक यूनिवर्सल बना दिए हैं पुखराज को कि कोई भी पहन सकता है, और काफ़ी लोग ना जैसे कुछ नहीं मिला तो एक काम करो पुखराज पहन लो।
तो ये कितना सच है? क्या हमको पुखराज कोई भी यूनिवर्सली पहन सकता है, या इसको भी देखा जाता है कि नहीं तुम्हें पुखराज पहनना चाहिए, देखिए, तुम्हें नहीं इस पहनना? प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व ऑडियंस को बताना चाहेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। फॉर्च्यून रिपोर्ट बेच कर लोग जो है अपने जेब गर्म कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुखराज ऐसा रत्न है, हर कोई पहन सकता है गुरुदेव का या फिर देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम कुंडली को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कुंडलीज में ऐसा भी होता है कि देवगुरु बृहस्पति ही मारक होकर के बैठ गए हैं। यानी कि जब उसका अंत समय आएगा, कहीं ना कहीं उसके मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही बनेंगे। अब इस केस में अगर हम आंख बंद करके अपना सिर्फ बिजनेस का सोच करके, अपने इनकम का सोच करके किसी को भी पुखराज पहना दे, तो हम पाप के भागी बन रहे हैं और सामने वाले के साथ बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं। नीलम, पुखराज, व्हाइट सफायर, जितने भी सफायर के श्रेणी में आते हैं, येलो सफायर, ये सब ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन्स हैं। ये तुरंत ही इफेक्ट देता है, राजा से रंक या रंक से राजा बनाएगा। तो पुखराज हर किसी के लिए नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। पुखराज हर किसी के लिए ऐसे ही उठा करके पहनने वाला चीज़ नहीं है। अच्छे विज्ञ व्यक्ति के पास हम देखेंगे, अगर कुंडली में पुखराज लगना है, पहन करके अगर कुछ अच्छा होना है, तभी हम पुखराज पहन सकते हैं। जैसे पुखराज है, वैसे नीलम का भी कई लोग को डाउट होता है कि नीलम किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, नीलम एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पहनना चाहिए। तो इसके बारे में क्या है कि नीलम सच में इतना, मतलब कई लोग बोलते हैं कि दुकान वाले भी नहीं रखते हैं नीलम, शॉप वाले भी नीलम रखने से डरते हैं, क्या ये सच है? ये नीलम से लोग नहीं डर रहे हैं, शनि से डर रहे हैं। अच्छा। नीलम शनि का रत्न है हम्म। और शनिदेव को प्लीज कर पाना, शनिदेव को अपने पक्ष में कर पाना कलयुग में बहुत मुश्किल है। हम्म। अब जो लोग हैं जिनका कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, या जिनके कुंडली में सस राजयोग बन रहा है, शनि से बनता है, तो जिनके कुंडली में शनि राजयोग कारक है, अच्छा है, या फिर त्रिकोण का मालिक है, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन जब कुंडली देखते हैं तो यही सब चीज़ देखना पड़ता है। तो जिनके कुंडली में शनि अच्छे हैं, वो आंख बंद करके नीलम पहने, उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिनके कुंडली में शनि खराब है, मारक हैं, बाधक हैं, या फिर लग्न इसके शत्रु हैं, सिंह लग्न वाले कभी भी जो है नहीं पहनना चाहिए। सिंह लग्न वाले अगर पहन लेते हैं अपना नीलम को तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनका लग्न का मालिक हो गया सूर्य, और सूर्य और शनि में जो है 36 का आंकड़ा, दोनों पिता पुत्र तो हैं, लेकिन दोनों के अंदर नैसर्गिक शत्रुता है। तो देखना पड़ता है कि कौन क्या पहन सकता है। अच्छा, तो कई लोग कहते हैं कि स्टोन्स या तो जिंदगी संवार देता है, हाँ, या तो जिंदगी उजाड़ देता हाँ, है, सच है ये सच है। मैंने जितना देखा है अपने जीवन में, ये बहुत सच है। क्योंकि कुछ कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते रहते हैं जो ऑलरेडी रत्न पहने हुए रहते हैं। अब अंडर द टेबल हमें तो उनका हाथ दिख नहीं रहा है, हम बताते रहते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में जितना प्रॉब्लम है नहीं, वो उतना जो है प्रॉब्लम वो एडिफाई करके बताते हैं। तब हम पूछते हैं कि कहीं आपने कोई गलत रत्न तो पहना नहीं है, और देखते हैं कि उनके हाथ में गलत रत्न ऑलरेडी किसी के बताने से, जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो बोगस लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके कारण उन्होंने ऑलरेडी पहना हुआ है। तो ऐसे रत्न जो आपको अच्छा कर सकता है, वो रत्न अगर आप पहनो तो आप जीवन में रंक से राजा बनेंगे, और आप राजा हैं लेकिन गलत इंसान के जो है संस्पर्श में आ गए, आपको गलत रत्न पहना दिया गया, उसके कारण आप राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगेगा। तो जो भी चीज़ हम पहनेंगे उसका 100% प्रभाव है, उसको कुंडली देख करके समझ करके पहनना चाहिए। आपकी नज़र पे ऐसा कोई सा स्टोन है जो नॉर्मली बंदा अगर अपना नहीं जानता बर्थ टाइम, बर्थ डेट, तो एक यूनिवर्सली पहन सकता है, जो सच में उसको कहीं ना कहीं उसको अच्छा ही करे, बुरा ना करे? जी हाँ, ऐसा एक रत्न है जिसका नाम है फिरोजा। फिरोजा। फिरोजा देखे होंगे, सलमान खान ने पहना हुआ है, अपने जी। हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहना हुआ है। तो फिरोजा जो है एक गुडलक कारक रत्न है, जिसको कोई भी पहन सकता है। और कोशिश करें कि फिरोजा ज़्यादा क्लियर ना हो, यानी कि उसमें थोड़ा सा गोल्डन या फिर सिल्वर रंग का एक छींटा हो, उसमें थोड़ा सा स्पॉट हो, जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेड बोलते हैं, ईरानी तो फिरोजा। हाँ, ईरानी फिरोजा बोलते हैं। तो ईरानी फिरोजा ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है, जितना फिरोजा हम लोगों को सजेस्ट किए हैं। तो ईरानी फिरोजा पहने तो अच्छा है। उसमें क्या है, जिनका बर्थ टाइम नहीं है, जिनको अपना कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको वो धारण कर सकते हैं, चांदी में बना करके बीच वाले उंगली में पहन सकते हैं। नहीं तो अगर ब्रेसलेट या लॉकेट बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी उसको धारण कर सकते हैं। ओके। और
आप वास्तु भी देखते हैं, जी। वास्तु के एक एक्सपर्ट हैं, तो हाँ। क्या रिश्ता है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का? देखिए, सबसे बड़ा रिश्ता जो है डायरेक्शन का है। ग्रह को भी हम डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। हम्म, काल पुरुष का जो कुंडली है, हम्म, उसमें हम डायरेक्शन से पता करते हैं कि कौन सा ग्रह किस दिशा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वास्तु भी जब देखते हैं तो वास्तु में ग्रह के जगह पर ग्रह भी है लेकिन देवता भी है। तो कौन सा ग्रह और कौन सा देवता वास्तु में किस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब वास्तु देखते हैं तो वहाँ पर ग्रहों का भी काम रहता है और देवताओं का भी काम रहता है और डायरेक्शन का भी काम रहता है। तो गहरा रिश्ता है। कहीं ना कहीं वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बिना जोड़े ये अधूरे हैं। दोनों साइंस एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री साइंस है मेरे हिसाब से। एक ईशान कोण, मेरी मॉम बहुत उस जगह को साफ रखने का बताते हैं कि ईशान कोण अच्छा, ईशान कोण अच्छा, भले पता नहीं कि डायरेक्शन कहाँ है, पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है। जी। तो नॉर्थ ईस्ट में आजकल बहुत निकला था कि जितनों को कोरोना में जो प्रॉब्लम हुए हैं सबके नॉर्थ ईस्ट खराब थे, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, या नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक था। तो आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का क्या है तात्पर्य? देखिए, नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह है जिसको देवस्थानम कहा जाता है। यानी कि पर्टिकुलरली अगर एक स्क्वायर प्लॉट है या फिर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऑडियंस भी ध्यान दीजिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट है भगवान के लिए। दूसरा चीज़ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोरवेल या फिर डगवेल, यानी कि पानी का स्थान भी हम वहाँ पर रख सकते हैं, उसी के बाजू में, भगवान के बाजू में। अब इसी को विकृत करके लोगों के सामने रखा गया है कि वॉशरूम में भी तो पानी का ही इस्तेमाल हो रहा है, तो वॉशरूम क्यों नहीं बना सकते या टॉयलेट क्यों नहीं बना सकते। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि शरीर की गंदगी त्याग कर रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट को जब हमारे शरीर की गंदगी से हम बर्बाद करेंगे, कोरोना का तो बात अब छोड़ दीजिए, आया और चला गया। और हाँ, ये देखा भी गया है, काफ़ी केस स्टडीज़ मैंने भी किए हैं कि जिनका नॉर्थ ईस्ट में था टॉयलेट, कोरोना में देहांत हो गया हो या बहुत पैसा खर्च हो गया, ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तय है, जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और काफ़ी सालों तक यूज हुआ है, उस घर में कभी ना कभी कैंसर, कर्कट रोग जो बोलते हैं हम, कैंसर कभी ना कभी किसी का जान लिया होगा। या फिर ऐसा होता है कि जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके, जो मुखिया हैं घर के, जिन्होंने अपना पैसा लगा करके घर को बनाया है, उन्हीं के जीवन के ऊपर जो है कैंसर का आफत आ पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट में कतई जो है हमको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ओके। और कई सारे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, उनका जो भी कमरा हो, उस कमरे के अनुसार कोई वास्तु टिप जो उनके लाइफ को अच्छा रखे। हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी। वास्तु के अनुसार हमें कमरे का जो रंग है वो बनाना चाहिए। तो पहला चीज़ है इमोशन का जो हम तत्व रखते हैं वो है वाटर, है ना, वाटर तत्व या वाटर एलिमेंट कहते हैं हम। तो पानी का रंग अगर हम देखें तो नीला होता है। जी। ठीक है, आसमान के कारण हो, जिसके कारण हो, तो नीले रंग से अगर दीवारों को रंग दिया जाए, पर्दा लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्फिनिटी माउंटेन्स का एक पेंटिंग आता है, तो इन्फिनिटी माउंटेन्स में होता क्या है, बर्फीला पहाड़ है और उस पेंटिंग को देखते रहो तो लंबे समय तक देखते रहो तो आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखते रहेंगे, इन्फिनिटी माउंटेन्स। ठीक है, तो ऐसा एक माउंटेन का जो है पेंटिंग भी जो है हम अपने बेडरूम्स में लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ टिप्स में देना चाहूँगा ऑडियंस को कि अपने रूम में या तो हीना या फिर गुलाब, इन दोनों में से कोई भी एक पुष्प का, सुगंध का एरोमा डिफ्यूजर आप इस्तेमाल करिए। वो जो ऑरा शोधन करेगा ना, वास्तु के हिसाब से जो माहौल बनाएगा, उसमें आपका जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है, वो कहीं ना कहीं बहुत उभर करके आएगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, और वास्तु में ऑरा स्कैनिंग क्या होता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ऑरा क्या होता है पहले समझते हैं। वास्तु में ऑरा स्कैनिंग को बाद में समझेंगे जी। ऑरा जो चीज़ है, किसी भी जीव हो चाहे निर्जीव हो, जीव में क्या पशु पक्षी वृक्ष आ गया, इंसान आ गए, उनको देखेंगे कि उनका ऑरा कैसा है, यानी कि उनके शरीर से जो एनर्जी निकल रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही ऑरा है। तो कोई निर्जीव वस्तु है उसका भी ऑरा होता है। पत्थर पहने हैं, कोई जेमस्टोन पहने हैं, इसका ऑरा है तभी तो काम कर रहा है। बिल्कुल। एक एमिथिस्ट है, एमिथिस्ट स्टोन आता है, सनी का होता है। तो एमिथिस्ट को जब पहनते हैं तो कामनेस प्रदान करता है, रात को नींद अच्छा दिलवाता है। तो एमिथिस्ट का कामनेस क्यों है? क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी या उससे निकलने वाला एनर्जी उतना अच्छा है। तो वास्तु में हर एक चीज़ का, चाहे भूमि का हो, वो किसी भवन का हो, घर का हो, या पर्टिकुलर इंसान का हो, हम ईएमएफ
मशीन लेकर के हाथ में जो है हम देखते हैं कि उनका ऑरा कैसा होता है। अच्छा। इन केस किसी का ऑरा अगर नेगेटिव निकल जाता है तो छोटे छोटे रेमेडी करके हम तुरंत ऑरा को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो इसे ऑरा स्कैनिंग कहते हाँ। हैं। अच्छा, और ऑरा बूस्टर यूज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑरा बूस्टर कई तरह का आता है, लेकिन वो अच्छे जगह से लेना चाहिए। ऑरा बूस्टर बैटरी के साइज का होता है। 9 वोल्ट का बैटरी आता है ना अपना, छोटा सा बैटरी जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, उस टाइप का होता है। उसको पॉकेट में लेकर के चल सकते हैं, बैग में डाल के चल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर मिनरल्स हुए, पॉजिटिव सिग्नल एमिटिंग या फ्रीक्वेंसी एमिटिंग मिनरल्स हुए, तो वो तुरंत ही बूस्ट करेगा आपके ऑरा को। अच्छा। आप ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, बिजनेस में बैठे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, सामने वाला आपका बात सुन रहा है, आपको क्लाइंट के साथ बन रहा है, तो आप तुरंत तरक्की करते जाएंगे। तो ऑरा बूस्टर 100% काम करता है, अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां वही है, जेब गर्म करने के लिए उसके अंदर रेत भर के भी दे देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और उसका टेस्टिंग होता है ऑरा बूस्टर मशीन से, सॉरी ऑरा स्कैनिंग मशीन से। ऑरा स्कैनिंग मशीन से। और वास्तु में काफ़ी लोग ब्रह्म स्थान का बात करते हैं। हाँ। तो मैंने बहुत सारे डायरेक्शंस तो पढ़े हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान का क्या है? जी, देखिए, ब्रह्मस्थान को पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मस्थान का पॉइंट कैसे निकालें। अगर कोई भी एक भूखंड है जहाँ पर हम घर बनाना चाहते हैं, या तो वो स्क्वायर रहेगा या फिर वो जो है रेक्टेंगुलर रहेगा या किसी भी शेप में है, तो हम क्या करेंगे, 2 डायगोनल उसमें खींचेंगे। दोनों डायगोनल जहाँ पर क्रॉस हो गया, वो पॉइंट हो गया अपना ब्रह्मस्थान का पॉइंट। अब जगह के हिसाब से उस पॉइंट से 4-4 फीट 6-6 फीट छोड़ करके हम एक ब्रह्मस्थान निकालते हैं, यानी कि घर का सेंटर पॉइंट। घर का सेंटर पॉइंट हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। अच्छा। आप पुराने घरों को देखे होंगे, खुला रहता था। चारों तरफ कमरा रहता था, चारों तरफ जो है उसका रूफ रहता था, लेकिन बीच में आंगन में जाओ, ऊपर देखो तो आपको पूरा आसमान दिखेगा। बारिश हुआ तो आंगन में, ओस गिरा तो आंगन में, धूप आया तो आंगन में, हवा चला तो आंगन में। जब ब्रह्मस्थान चार्ज होते रहता था तब बात कुछ और थी। आज भी वैसे घर मौजूद हैं, साउथ में हैं, बिहार में हैं, लेकिन आजकल क्या है, ब्रह्मस्थान को छत से ढक दिया जाता है, तो ब्रह्मस्थान का एनर्जी कम हो जाता है। उसके लिए भी रेमेडी है, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि संपूर्ण जो आपका घर बना रहे हैं या जो भूखंड है, उसका सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान को आप खाली रखें। उसके ऊपर कोई भार नहीं आना चाहिए, कोई दीवार खड़ा नहीं करना चाहिए, डाइनिंग नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर भारी भरकम कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए। वो जितना ओपन टू एयर रहेगा, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा उतना बढ़ते रहेगा। आपने जैसे बताया कि चारों कोना को लेकर बीच का डायगोनल का बीच का सेंटर ब्रह्मस्थान होता है। अगर किसी का घर रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है, किसी का हो सकता है कि सामने थोड़ा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बड़ा हुआ है, या तो साउथ वेस्ट कटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में कैसे उसमें क्या करेंगे कि जिसका भी घर कोई एक दिशा बढ़ गया है, नुकीला हो गया है या कट गया है, तो हम क्या करेंगे, बाकी जो दिशाएं अच्छे हैं, यानी कि एक 90 डिग्री तो आ रहा होगा, कोई दिशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है, उसको लेकर के उसके अपोजिट में भी जो है हम रेखा खींच लेंगे। उसके बीच का निकाल लेंगे, और जो बढ़ा हुआ है उसको हम एडिशनल पार्ट समझेंगे, या जो कटा हुआ है उसको हम एडिशनल नहीं है समझेंगे। ओके। और ऐसे कुछ वास्तु टिप्स जो कि जिसका घर पता नहीं है कि चल वास्तु खराब होगा या अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को तुम करो तो वो वास्तु वहाँ का अच्छा ही करे, ऑरा को सुधारे, ऐसा कोई टिप? जी, ये एक बहुत गुप्त चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैं अपने पेड कंसल्टेशन और प्रीमियम लोगों को देता था, जो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक चीज़ है सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्रम। सर्व अरिष्ट निवारण, नाम से ही पता चल गया कि सारे अरिष्ट या अनिष्ट दूर होने वाले हैं। सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्र चाहे यूट्यूब पे चला दीजिए, मोबाइल पे चला दीजिए, घर में उसका ऑरा गूंज रहा है, उसी समय पे लोवान बहुत आसानी से मिल जाएगा। लोभान को लेकर के उसका जो धुआं है, जो धुनी है, उसको अपने घर में फैलाइए। सुबह शाम अगर इसको करते हैं तो काफ़ी वास्तु दोष इसी से ही दब जाते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बनने लगता है। अच्छा जी, वाह। बात कर रहा था मैं, मुझे एक चीज़ याद है, मारक ग्रह। आपने मारक ग्रह के बारे में बात किया था, तो मारक ग्रह क्या सच में किसी को मृत्यु तक पहुंचा सकता है? हाँ, या मृत्यु का कारण होता है? नियति ने हर एक के कुंडली को अलग अलग बनाया है। मारक है क्या एक्चुअली? हम मारक ग्रह जी, उसको भी समझेंगे। जी, मारक ग्रह जो है ना,
या तो लग्नेश का शत्रु होगा। लग्नेश जीवन में क्या देता है? लाइफ स्पैन देता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन देता है। लाइफ स्पैन को छीनने वाला मारक हुआ। या फिर लोगों के साथ अच्छा संबंध देता है, संबंध बिगाड़ने वाला मारक हुआ। तो मारक ग्रह कुंडली में या तो द्वितीय भाव का मालिक या सप्तम भाव का मालिक, उससे बड़ा मारक लग्नेश का शत्रु। हर कुंडली में एक लग्नेश निकल करके आता है, 12 घर होते हैं कुंडली में, तो 12 घर में से प्रथम घर जो है वो लग्न हुआ, तो लग्नेश एक ग्रह निकल गया। लग्नेश का जो शत्रु ग्रह है वो परम मारक हुआ। तो मारक ग्रह, जैसा आपका क्वेश्चन था कि मृत्यु दे सकता है क्या? जरूर देता है। जब भी किसी का मृत्यु होता है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है तो मारक ग्रह कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहता है। दशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, गोचर में, कहीं ना कहीं यह दृष्टि दे रहा होता है, क्योंकि हर ग्रह का एक दृष्टि भी होता है। तो मारक ग्रह मृत्यु दे सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। समय से पूर्व मारक ग्रह को समझ लेना और समय से पूर्व मारक ग्रह को समन करने के लिए कोई उपाय कर लेना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और बहुत ही मतलब भाग्यवान लोग करते हैं, मैं बताना चाहूँगा ये। और ये उपाय हो जाता है? हाँ, उपाय हो जाता है। ऐसे मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल, ये एक चीज़ है। उपाय हो जा सकता है। मृत्यु का कष्ट को हम कम कर सकते हैं। मृत्यु को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे पीछे करना है तो इसके ऊपर तो वाद विवादित है, कंट्रोवर्शियल है पूरा टॉपिक, क्योंकि सर्वशक्तिमान के हाथ में है सारा चीज़। तो मृत्यु तो तय है, आज के कलयुग का सबसे बड़ा सत्य ही है जन्म और मृत्यु जी। तो मृत्यु से बचा जा सकता है। किसी किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि मारक का छोटा सा एक समय है और उसी में मृत्यु हो जाए, यानी कि पूरा यंग थे, एक्सीडेंट में चल बसे, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं। हाँ, अकाल मृत्यु हो जाता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा। महादेव की कृपा से और मारक का उपाय करके समय से पूर्व होने वाला मृत्यु को टाला जा सकता है। लेकिन जो अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, वह समय में कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। अच्छा, और कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका स्टोन सबसे पहले धारण करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर जो है तरह तरह के स्टोन्स बताते हैं जी जेम स्टोन्स बताते हैं जी। लेकिन एक लेमैन भी अपना कुंडली खुद देख सकता है। कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला जो स्क्वायर है कुंडली में उसको हम लग्न कहते हैं। वहाँ पे ल लिखा रहेगा, ऑडियंस भी ध्यान दीजिए, जहाँ पर ल लिखा है वो लग्न घर है। अब लग्न का मालिक जो है, जो ग्रह है, उसका रत्न पहले पहनिए, वो फेम देगा, लंबा आयु देगा। कभी एक्सीडेंट होना था, तबीयत खराब होना था, उससे आपको बाहर निकालेगा। बड़ा एक्सीडेंट छोटा एक्सीडेंट होकर के निकल जाएगा, खरोंच से ठीक हो जाएगा। कभी बुखार आना था 15 दिन का, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जब लग्नेश का रत्न पहनते हैं, वो हमेशा चाहता है कि जिस बॉडी के साथ वो कनेक्टेड है, लिविंग बॉडी के साथ, उसका अच्छा ही होता रहे। तो लग्नेश का रत्न सर्वप्रथम आंख बंद तो करके मेरे पहनना चाहिए। लग्नेश 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर यानी कि हो गया आपका कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के अधिपति हो गए शनि। शनिदेव। तो शनिदेव का रत्न नीलम आप आंख बंद करके सबसे पहले आपको पहनना चाहिए। ऐसे ही किसी का सिंह लग्न है तो उनको जो है रूबी पहनना चाहिए। किसी का मकर लग्न है, अगेन नीलम पहनना चाहिए। कर्कट लग्न है तो उनको जो है मोती धारण करना चाहिए। तो लग्न के हिसाब से रत्न पहले धारण कर लेना चाहिए। जी जी जी। और कुंडली में राजयोग ऐसे देखते हैं, राजयोग है, तो ये है राजयोग पहले तो क्या है और हम देखते कैसे हैं कि ये राजयोग है? जी, अब राजयोग को अगर मैं पूरा समझाऊं तो सेशन निकल जाएगा। अच्छा। लेकिन हाँ, यह बता सकता हूं कि अलग अलग ग्रह के कारण अलग अलग तरह का राजयोग बनता है। जैसे कॉमन राजयोग जो कि मोस्ट ऑफ दी कुंडलीज में देखने को मिल जाता है, बुधादित्य, जिसको राजयोग कहते हैं, यानी कि बुध और आदित्य यानी कि सूर्य साथ में बैठे हैं। लेकिन वो कितना एक्टिवेट है वो देखने का जरूरत है। अगर सूर्य और बुध साथ बैठे हैं, बुधादित्य है, लेकिन ऐसे घर में बैठे हैं कि शत्रु के घर में बैठ गए हैं, तब तो राजयोग का वहाँ पर जो है पावर कम हो रहा है। लेकिन अपने ही घर में सूर्य बैठे हैं, स्वराशिगत हैं, तो राजयोग बहुत उभर करके आ रहा है। तो राजयोग को समझने के लिए कुंडली को देखना आवश्यक है। और विज्ञ व्यक्ति, बोगस एस्ट्रोलॉजर समझ नहीं पाएगा। विज्ञ व्यक्ति, विज्ञ एस्ट्रोलॉजर जब राजयोग को समझता है, अगर कुंडली में जिस ग्रह से राजयोग बन रहा है वही ग्रह कमजोर है तो उस ग्रह के तत्व को बढ़ाना चाहिए जीवन में, उसका रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि राजयोग भी एक्टिवेट हो जाए। और कभी कभार ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट, अगर ग्रह स्ट्रांग है लेकिन राजयोग एक्टिवेट नहीं हुआ है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि सस राजयोग शनि से बनता है। अब किसी के कुंडली में शनि से राजयोग तो है लेकिन शनि का दशा महादशा ही नहीं आया है जीवन में,
तब तो संपूर्णतः जो है राजयोग का फल उनको नहीं मिल पाएगा। तो जिस ग्रह से राजयोग बन रहा है उस ग्रह से रिलेटेड दशा, महादशा, गोचर, दृष्टि गोचर अगर इत्यादि हो जाए तो राजयोग का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। और अगर यह चीज नहीं हो रहा हो इवेंचुअली जीवन में, तो उस ग्रह का रत्न पहन करके उस ग्रह से रिलेटेड पूजा अर्चना, मंत्र पाठ इत्यादि करके हम राजयोग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर चलो राजयोग नहीं है, कहीं के होता है कि जरूरी नहीं है कि राजयोग हो, हाँ, तो राजयोग कैसे बनाएंगे? ये चीज है, जिनके कुंडली में राजयोग नहीं है, कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह निकल के आता है कि जो अच्छा है कुंडली में। अच्छा है जी। उसी ग्रह के तत्व को जीवन में ज्यादा धारण करना, उसके रंगों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, उसके वार को, यानी कि किसी का मान लीजिए चंद्र बहुत अच्छा है तो सोमवार को सात्विक जीवन यापन करना, सोमवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है मदद करना, सोमवार को शिव मंदिर जाना, यानी कि उस ग्रह से रिलेटेड कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसको मतलब मौका ही नहीं देंगे कि वो अपने जीवन से अस्त हो पाए। जी। तो ऐसे भी राजयोग का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये जी। और कुंडली को देख के क्या किसी का क्या डिजीज है या क्या बीमारी से जूझ रहा है या जूझने वाला है या जूझा होगा, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल, काफी समय से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी प्रवेश रहा है। उस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, 9 ग्रह के अलग अलग डिजीज के साथ संबंध है। किसी को अगर हार्ट में प्रॉब्लम आया, स्ट्रोक आ गया, स्टंटिंग हो गया, है ना, बाईपास उसका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी वगैरह हुआ, हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन भी ना हो तो बीपी का प्रॉब्लम है, या किसी को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सूर्य का हाथ रहता है। ऐसे ही ये तो एक एग्जाम्पल है। पेट से रिलेटेड समस्या हो तो कहीं ना कहीं जो है गुरु का हाथ रहता है। तो हर एक ग्रह एक डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है। और जब कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो अपने से रिलेटेड डिजीज के माध्यम से ही वो इंसान के जीवन को झंझोलने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। तो 100% जो है यह पता चल सकता है कि आने वाले समय में किसी को क्या डिजीज हो सकता है, या फिर कुंडली देख करके भी बताया जाता है कि वर्तमान समय में क्या डिजीज उनको है। ये काफी बार होता है। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनको मैं पहले बोलता हूँ चुप रहिए, आप कुछ मत बताइए मुझे, मैं देख के बताता हूँ कि आपके साथ क्या परेशानी है। माता रानी आदिशक्ति का इतना कृपा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा भी हो जाता है कि मैं लोगों को पूछ लेता हूँ कि आप तो स्वास्थ्य के लिए आए हैं, आप तो लव रिलेशनशिप के लिए आए हैं, तो सामने वाला सोचता है कि इनको कैसे पता चल गया, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन ज्योतिष उतना गहरा अध्ययन जो करता है, गहन अध्ययन, तो उनको पता चल जाता है कि सामने वाला किस परेशानी से वर्तमान समय में हमारे पास आया है। काफ़ी सारे लोग फ्री में रीडिंग ले लेते हैं, हाँ, और मतलब चाहते ही हैं कि फ्री में रीडिंग हो जाए जी। तो ये क्या सही है? नहीं, ये कभी भी सही नहीं है। घर में बड़े बुजुर्ग, आज के मॉडर्न लोगों का नहीं बताऊंगा, बड़े बुजुर्ग जब बताते हैं कि किसी के पास भी अगर कुंडली कंसल्टेशन के लिए जाओ ना, तो अगर वो कुछ नहीं भी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ रख के आओ। जी। ये क्यों है? सामने वाला आपके ग्रहों के साथ खेल रहा है। सामने वाला एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि अमुक ग्रहों के कारण आपको प्रॉब्लम होना था, ये कीजिए, आप बच जाएंगे। अब वो ग्रह के नज़र में ये आ गया एस्ट्रोलॉजर, तो वो ग्रह का नेगेटिविटी या सामने वाला का नेगेटिव एनर्जी इसको 10%, 50%, 1% कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम करेगा। तो उसके कारण उसको कुछ धनराशि देना चाहिए जिससे वो चैरिटी करे आपके नाम का। ये भी जरूरी है, एस्ट्रोलॉजर्स को भी बताना चाहूंगा कि जो धनराशि हम कमाते हैं उससे हमको हर महीने अपने क्लाइंट्स को याद करके उनके नाम का कुछ चैरिटी जरूर करना चाहिए। अब फ्री का बात कर रहे हैं तो एक चीज बताना चाहूंगा, संसार में हवा फ्री है और पानी फ्री है। अगर हम बंद कमरे के अंदर सांस ले रहे हैं तो अलग बात है, अगर हम बाहर सांस ले रहे हैं तो अलग बात है। हवा फ्री है लेकिन उसके साथ विषाणु भी अंदर जा रहे हैं। अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हम नहीं पिएंगे, कहीं का भी पानी उठा करके हम पिएंगे, तो हो सकता है स्वास्थ्य खराब भी हो जाए। तो फ्री के चक्कर में हमेशा जो है सही चीज आपको मिल जाए, ये कतई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल जी। और काफ़ी सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे टाइम मेरा करेक्ट नहीं है। अधिकतम आते होंगे जो टाइम करेक्ट नहीं है, तो टाइम पता नहीं है, क्योंकि पुराने लोग ना नहीं रहते, परफेक्टली टाइम देखते नहीं थे। डेट ऑफ बर्थ तो चल पता चल गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे किसी के कुंडली को प्रिडिक्ट कर पाते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर अप्रोक्स टाइम भी पता है तो हम देख लेते हैं कि कौन सा लग्न था। अगर एक बार लग्न पकड़ में आ गया तो सारे ग्रहों का प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, तो उस हिसाब से परफेक्ट हम उनको दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि टाइम का पता ही नहीं है,
जी कोई उसका आइडिया नहीं है। जी। तो उनके लिए तत्काल वह समय पर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अच्छा। प्रश्न कुंडली से उनको जो है प्रेडिक्शन देते हैं। नहीं तो उनका मुखाकृति विज्ञान जिसे कहते हैं, फेस रीडिंग या फिर हस्तरेखा विज्ञान इत्यादि चीज़ों को देख करके हम प्रेडिक्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर टाइम नहीं है तो प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से भी हम जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, नंबर कोई चीज़ नहीं है उसके पास, तो उसका फेस तो है, हाथ तो है, वह देख करके भी हम उसको सटीक मार्गदर्शन दे अगर सकते हैं। मेरा सपोज चलो कुंडली ना हो जी। और मैं अगर आपके सामने हूँ, हम्म। तो कुछ प्रिडिक्शन टीके शोर या मेरे बारे में हाँ दर्शकों के लिए कि ऐसा भी कुछ प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। जी। जैसे आपको देख करके यह लग रहा है कि आपके नाक और आपका जो होंठ है उसको अगर अनुपात में देखा जाए तो आप बहुत मिलनसार है जी। और कहीं पे भी जाते हैं तो आकर्षण के केंद्र रहते हैं भीड़ के अंदर, जी। और आप बोलने में बहुत विश्वास रखते हैं, संवाद आप बहुत करते हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। जी। ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं आप बता सकते हाँ, हैं? ये सही है। ठीक है, ये एक चीज़ है। हाँ। और एक चीज़ आपको देख करके पता चल रहा है कि कुछ समय आपके जीवन में ऐसा भी आता होगा, मनी का बात मन में ही रखते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं, सामने वाला देख करके बोल रहा है कि कुछ तो हुआ है, इनका मुखमंडल का ऑरा थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन वो तत्काल समय में आप बता नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ है। आप अपना टाइम लेंगे, आप शांत होंगे, फिर आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। ये हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये होता है। हो रहा है। तो मुखाकृति विज्ञान 100% वर्किंग है। इवन रेखाओं को बताता है। जो हमारे मस्तक में एक रेखा है, ये मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को। जब हम ऐसे हमारे आँख को ऊपर करते हैं, ऐसे आईब्रोज को ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर रेखा आता है। रेखा आता है। तो जितने रेखा बनते हैं उतना जो है दीर्घ आयु वो पर्सन होता है। और जितने कम रेखे बनते हैं तो उतना अल्पायु वो होता है। हाँ। लेकिन सब कुछ यही नहीं है, उसके बाद भी जो है ग्रह का प्रभाव है, रहता है। नक्षत्र का प्रभाव है। तो क्या हनुमान चालीसा जैसे किसी विशेष मंत्र हमारे जो सनातन धर्म के उसका प्रतिदिन अगर हम नियमित रूप से पाठ करें तो ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं या बैलेंस हो जाते हैं? हाँ, हनुमान जी के साथ जब कोई जुड़ जाता है तो वो हनुमान के साथ नहीं, राम जी के साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल। और हनुमान जी के साथ जुड़ते हैं तो पहला चीज़ तो है कि मंगल ग्रह अच्छा हो रहा है, और हनुमान जी का पूजा अर्चना करने से शरीर का ऑरा बिल्डअप होता है। जब हनुमान चालीसा का पाठ हम कर लेते हैं तो उसके पश्चात ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र के साथ हम अपने शरीर के चारों दिशाओं में, 6 दिशाओं में जैसे ऐसे हम फूंक मारते हैं। क्या रीज़न है इसका? कि ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जो ऑरा है वो पूरा दिन हमारे चारों ओर रहे और हम किसी नेगेटिविटी में ना फंसे। ठीक है, तो हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत दिव्य चीज़ है। और हनुमान चालीसा को पढ़ने का अगर नित्य एक पर्टिकुलर समय निकाल लिया जाए, क्योंकि किसी भी देवी को या देवता को हम पूज रहे हैं तो समय निर्दिष्ट करना है। रात के 10:30 बजे का समय भी अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। वह समय पर अगर उसको पढ़ा जाए, हनुमान जी का पंचोपचार पूजन आदि कर दिया जाए तो इसका फल कहीं नहीं जाना है और 100% इसका फल होता ही है। वैसे ही एक कुंडली पे काल सर्प लोग बहुत बात करते हैं। हाँ, तो ये काल सर्प योग क्या वास्तविक में क्या चीज़ है ये? देखिए काल सर्प योग ना कई तरह का होता है। कौन से सर्प के कारण काल सर्प योग बनता है इसको देखना पड़ता है। ये वास्ट चीज़ें ये नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ इसको लेकर के एक बहुत बुरा चीज़ है कि आंशिक काल सर्प योग। अच्छा। लोग बोलते हैं तुम्हारे कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है, लेकिन आंशिक काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का एक ही जो है सूत्र है, राहु केतु के मध्य में, ध्यान दीजिएगा ऑडियंस भी, राहु केतु के मध्य में अगर सारे बाकी ग्रह आ गए तो काल सर्प दोष बनता है। लेकिन काफ़ी कुंडली में आप देखो राहु के साथ भी कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा, या केतु जिस घर में बैठा है उसके साथ भी कोई ग्रह बैठा होगा, उसमें काल सर्प दोष वैलिड नहीं है। तो काल सर्प दोष जो है वो तभी एक्टिव रहता है जब राहु और केतु के मध्य में बाकी सारे ग्रह एक तरफा हो जाए कुंडली में। ठीक है। हाँ, लेकिन जिनके कुंडली में काल सर्प दोष असली में है उनको काफ़ी जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, और उसका अलग अलग काल सर्प योग के लिए अलग अलग जो है रेमेडीज भी होता है। आपके नज़रिए में ऐसे कौन से धर्म गुरु हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो और
जनता के साथ शेयर करोगे कि आपके लिए वो सच में, आपके नज़रिए से सच में बहुत जी, जी, जी। सत्य है? ऐसे तो काफ़ी लोगों को मैं एडमायर करता हूँ और सुनते रहता हूँ, लेकिन हृदय से कनेक्टेड हूँ प्रेमानंद जी के साथ। प्रेमानंद महाराज, मतलब मैं आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना गुरु मान चुका हूँ उनको। उनका जो भाव है, निस्वार्थ भावना, कोई कुछ कितना भी अच्छा चीज़ ला कर के भेंट दे दे, क्या होगा? ले जाओ, नहीं चाहिए। तुम क्या मुझे दोगे? मुझे देने वाला बैठा है, खुद बैठा है। मतलब उनका जो ऑरा है, जो एनर्जी है, मतलब जो आकर के बताता है कि मैं अमुक पोस्ट में हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ, उसको जो उत्तर वो दे रहे हैं कि नहीं, इंसान के शरीर कुछ नहीं, आत्मा सब कुछ है, राधा नाम सब कुछ है। तो प्रेमानंद महाराज के साथ मैं पास में ना हो करके भी अपने अंदर से, अनाहत चक्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और चाहूँगा कि एक बारी मौका मिले तो उनके चरण स्पर्श करके बस उनके चरणों में गिर जाऊँ। तो प्रेमानंद महाराज जी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मेरे गुरु स्वरूप मानता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बहुत सारे ग्रहों को 10 महाविद्याओं से रिलेट किया। जी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि किसी ने कोई रेमेडी आपने दिया है किसी हाँ। को 10 महाविद्या से जी। रिलेटेड और उसके लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ हो? जी, जब कोविड का टाइम आया था, कोरोना, तो एक ऐसा परिवार था जो कि परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी के सभी कोविड के चपेट में थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि 4 लोगों में से 1 को कोविड हुआ है, बाकी 3 लोग उसके लिए डेडिकेटेड है कि गर्म पानी दे दे, तौलिया दे दे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कोई भी किसी को देखने के चक्कर में नहीं है, हर कोई जूझ रहा है कि कैसे हम बच जाएँ इससे। ऐसे जगह में उनके घर में एक लेडी थी जो कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव थी, यानी कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं था। तो उनको मैंने एक 10 महाविद्या का कवच पाठ करने दिया था। वो कवच पाठ करते करते 2-3 दिनों में वो रात को ऐसे निद्रा गई हैं। एक आधा नींद जैसा होता नहीं है, जब नींद हल्का सा नींद हुआ हो, ऐसे समय में वो चमक, मतलब एकदम घबराहट में उठ के बैठी हैं। उनको ये नज़र आया है कि उनके घर में कोई एकदम काले रंग का एक बूढ़ी औरत आई है और एक झोले में, हर एक रूम से कुछ खींच करके झोले में भर रही है, और वो घर से बाहर चली गई। तो ये उन्होंने सोचा कि मैं नींद में देखी या सपने में देखी या सच में ऐसा हुआ, मैं देखी, समझ नहीं पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस 10 महाविद्या का वो साधना कर रही थी, वही आई हुई थी। और उसके बाद से, यानी कि अगला सूर्योदय से एक 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 करके घर के हर एक मेंबर को जो है बुखार आना बंद हो गया, और आज भी सारा परिवार स्वस्थ है और उनके घर में कोविड से और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब इसको बताते हुए अभी भी अगर कैमरा में नज़र आ रहा हो तो मेरा गूज़बम्प्स आप देख सकते हैं। 10 महाविद्या एक ऐसा चीज़ है जो महसूस करता है वही कर सकता है, करना चाहिए। मतलब जो करेगा उनको पता चलेगा कि 10 महाविद्या क्या चीज़ है। शरशांशु जी, थैंक यू सो मच। जी। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और ऐसी नॉलेज आज आप हमको शेयर करे हो 10 महाविद्या से, शायद मेरे लिए पहली बार था। जी। मैं इतना उस डिटेल में देखा नहीं था जो हाँ। आपके नज़रिए से मैंने देखा, जी। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपसे बहुत सारे चीज़ों को सीख के। जी। सो थैंक यू सो मच। जी, आपके प्रश्न से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, आपके जी। पर्सनैलिटी से भी मुझे भी, मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत कुछ मिला है। और 10 महाविद्या को एडिफाई करके एक चीज़ लास्ट बताना चाहूँगा। कोई भी ग्रह का अगर हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ग्रह के ऊपर है ग्रह कैसा फल देगा। लेकिन एक एग्जाम्पल, आपको मेरे से कुछ काम है, आप मुझे बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट मैं वो काम आपका कर नहीं रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूँ। आप मेरे पिताजी को जानते हैं, आप मेरे पिताजी के पास पहुँच गए, अब पिताजी कान पकड़ करके बोल रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हो उनका काम आप, तो मैं तुरंत करूँगा। बिल्कुल। तो हर एक ग्रह एक एक 10 महाविद्या के शरण में है। तो जिस ग्रह से पीड़ा है, डेजिग्नेटेड 10 महाविद्या के शरण में अगर चले जाएं, तो उस ग्रह का पीड़ा ना समान हो जाता है। अच्छा जी, धन्यवाद जी।